हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑप्शंस गिवन है मेडुलरी जोन ऑफ द किडनी डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल masses called medullary pyramid projecting into calyces. बी गिवन है इनसाइड द किडनी कॉर्टिकल रीजन जो है एक्सटेंड करता है बिटवीन द मेडुलरी pyramid as the renal pelvis. बी गिवन है ग्लोमेरुलस along with Bowman's cavity उसे कहा जाता है renal corpuscle. And D given है renal corpuscle, proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule जो है nephron का वो situated है in the cortical region of the kidney. तो यहाँ पे बात करें हम की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इन ह्यूमन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ kidneys, one pair of ureters, one pair of ureters, a urinary bladder, a urinary bladder and a urethra and a urethra. तो यहाँ पे रिगार्डिंग दी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी के बारे में हम वन बाय वन सारे जो स्टेटमेंट्स है ना वो डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि जो मेडुलरी जोन है किडनी का वो डिवाइडेड है इनटू फ्यू कॉनिकल masses उसे कहा जाता है मेडुलरी पिरामिड प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिसेस. तो यहाँ पे बात करें रिगार्डिंग दी किडनी तो क्या है इनसाइड दी किडनी दो जोन्स है. किडनी के इनसाइड दो जोन्स है दैट इज outer cortex and an inner inner medulla. तो जो मेड्यूला है मेड्यूला डिवाइडेड है फ्यू कॉनिकल masses में दैट इज मेड्यूलरी पिरामिड्स में जो कि प्रोजेक्टिंग है इनटू कैलिसेस. एंड जो कॉर्टेक्स है ये एक्सटेंड करता है इन बिटवीन दी मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स जिसे कहा जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टनी. तो जो कॉर्टेक्स है वो एक्सटेंड करता है इन बिटवीन दी मेडुलरी पिरामिड जिसे कहा जाता है दैट इज नोन एज रेनल कॉलम्स. एंड ऑल्सो उसे क्या कहा जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टनी भी कहा जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टनी भी कहा जाता है. तो स्टेटमेंट फर्स्ट गिवन है कि जो मेडुलरी जोन है किडनी का ये डिवाइडेड है फ्यू कॉनिकल masses में जिसे कहा जाता है मेडुलरी पिरामिड्स कहा जाता है जो कि प्रोजेक्टेड इनटू कैलिसेस. ये स्टेटमेंट तो ट्रू है. नेक्स्ट गिवन है इनसाइड द किडनी जो कॉर्टिकल रीजन है ये एक्सटेंड करता है इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम नॉट रेनल पेल्विस. एज रीनल कॉलम होगा यहाँ पे एज रीनल कॉलम एंड फिर कहा जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टनी कॉलम ऑफ बर्टनी. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट गिवन है जो ग्लोमेरुलस है अलॉन्ग विद बोमन्स कैप्सूल उसे कहा जाता है रेनल कॉर्पसल. तो यहाँ पे आगे अगर हम डिस्कस करें तो क्या होता है बेसिकली कि ईच किडनी जो होती है ना उसमें नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है जिन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन्स. क्या कहा जाता है नेफ्रॉन्स कहा जाता है. जो नेफ्रॉन्स है ये फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की. एंड ईच नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं. वन इज ग्लोमेरुलस and the another one is renal tubule.
तो जो ग्लोमेरुलस है ना वो टफ कैपिलरीज है जो कि फॉर्म होता है बाय, जो टफ कैपिलरीज है वो फॉर्म होती है बाय एफेरेंट आर्टेरियोल, जो कि फाइन ब्रांच है रेनल आर्टरी की। जो ब्लड होता है ना ग्लोमेरुलस से वो बाहर जाता है बाय एन इफेरेंट आर्टेरियोल। तो जो टफ कैपिलरीज है वो कंसिस्ट करते हैं दो कैपिलरीज, एक एफेरेंट और एक इफेरेंट। एक ब्लड लेकर आती है, एक ब्लड लेकर जाती है। नेक्स्ट इज जो रीनल ट्यूब्यूल है ये बिगिन होता है with a double walled cup like structure जिसे कहा जाता है Bowman's capsule। Bowman's capsule जो कि क्या है, वॉल लाइक डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है Bowman's capsule जो कि एनक्लोज करता है। जो Bowman's capsule है ना क्या एनक्लोज करता है, ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करता है। एंड ये फॉर्म करते हैं क्या, ये फॉर्म करते हैं अलोंग, जो ग्लोमेरुलस है ग्लोमेरुलस अलोंग विद Bowman's capsule उसे कहा जाता है मेलफिजियन बॉडी। ग्लोमेरुलस along with Bowman's कैप्सूल ये फॉर्म करते हैं मेलफिजियन बॉडी फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो ट्यूब्यूल है ये कंटिन्यू होती है फर्दर टू फॉर्म हाईली नेटवर्क लाइक प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इन शॉर्ट पीसीटी। और हेयरपिन शेप्ड हैंडलेस लूप, हैंडलेस लूप के नेक्स्ट पार्ट होता है ट्यूब्यूल का जिसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब होती है। जो असेंडिंग लिम्ब है ये कंटिन्यू करती है अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन जिसे कहा जाता है डीसीटी, लाइक डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। इन शॉर्ट डीसीटी। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गिवन है कि ग्लोमेरुलस जो है अलोंग विद बोमन्स कैप्सूल इसे कहा जाता है रीनल कॉर्पस्कल। बिल्कुल ट्रू है ये, जैसे कि हमने डिस्कस किया। एंड लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि जो रीनल कॉर्पस्कल है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो कि हम डिस्कस कर रहे थे अभी। रीजंस है नेफ्रॉन के is situated at cortical region, किडनी के cortical region में situated है ऐसा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जो मेलफिजियन कॉर्पसल है, मेलफिजियन कॉर्पसल है, पीसीटी है एंड डीसीटी है, ये क्या है, ये नेफ्रॉन के पार्ट्स है जो कि सिचुएटेड है कॉर्टिकल रीजन में। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कॉर्टिकल रीजन में सिचुएटेड है। वेरस जो लूप ऑफ हैंडले है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, लूप ऑफ हैंडले ये डिप होता है इनटू द मेड्यूला। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।